जो तेरी चाहत है वो मेरी चाहत है, इकरार दिल ने किया। चोरी से चुपके से आंखों ही आंखों में इजहार दिल ने किया। तुझसे ही मेरे पिया हम प्यार दिल ने किया। तुझसे ही ओ साथिया, हाँ प्यार दिल ने किया। तुम्हारे मुंह से रे को रे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। बात सुनो मेरी कान खोल के, हम यहाँ अपनी मर्जी से आए थे लेकिन जाएंगे घर वालों की मर्जी से। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? ट्रेन के टिकट लेकर आया था उनकी वापसी के। शाहरुख जी क्या वापस जा रहे हैं? एक बात बताओ ना, मुझसे शादी करोगी? क्या? इतने दिनों बाद वापस घर जाऊं, वहाँ पे मुझे एक तोहफा मिले मेरी सौतन की शक्ल में। हम प्यार दिल ने किया। कौन है? अरे हम लोग हैं, दरवाजा खोलो यार। वापस चले जाएं क्या? आए आए भाई। अरे आओ। तो तुम आ जाओ पहले भाई। हाँ वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे आप लोगों को इतना लेट क्यों हो गया? अरे ट्रेन ने लेट कर दिया, वरना हम तो कब के आ चुके होते। नानी कैसी हैं आप? बिल्कुल फिट। नानी मेरे लिए मुल्तान से क्या लेकर आई हैं? अरे अंदर तो आए दो, शायद सवाल यही करेगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल अंदर आइए। और वैसे भी मम्मा और अम्मा आप लोगों का कब से वेट कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है उन्होंने। अरे हाँ हाँ जल्दी चलो, उनको मुल्तान की स्टोरी है जो सुनानी है। वैसे भी ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मुल्तान की स्टोरी सुनने के लिए। लिसन मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, हम सुबह करेंगे ये सारी बातें, अभी अंदर चलते हैं ना। हाँ, चलो ठीक है, एक काम करो, ये लेके चलो, बाकी के बैग लेके आता हूँ। इसके आगे मैं ही उठाऊँ, अब तुम उठा लो। रहने दो, आ जाओ, मैं उठा लेती हूँ। चलो चलो आ जाए भाई। क्या हो गया मम्मा, खामोश क्यों है? फौजिया के बारे में सोच रही हूँ। अरे फौजिया को क्या हुआ? मेरा एक काम करोगे? बोले। मेरी एक सहेली है, उसने एक रिश्ता ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे। उस पे ना लड़के लड़कियां अपनी अपनी तस्वीरें डालते हैं और सब आकर वो कर लेते हैं। वो क्या? अरे देख के जो करते हैं। अरे चूज कर लेते हैं। हाँ। लेकिन मम्मा दरअसल देखिए मेरी बात सुने, व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी पिक्चर्स डालने की क्या ज़रूरत है? मेरी इकलौती बहन है, हम लोग रिश्ता मिलकर ढूंढ लेंगे ना। अब व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी पिक्चर डालेंगे, डेटा डालेंगे तो अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा जी, फौजिया तो शरई पर्दादार बच्ची है हमारी। अरे देखे मैंने उसकी टिकटॉक, पता नहीं किस किस्म के नाच हो रहे होते हैं उसपे। अफसोस की बात है, शर्म ही नहीं आती आजकल की लड़कियों को। बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं मम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कभी रॉन्ग होती ही नहीं हूँ। कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है। जी आप ना मुझे वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिएगा, मैं उसकी पिक्चर्स और सारा डेटा डाल दूंगा। अरे वो तो मैं कर दूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात, मुझे भी आता है। मेरी चालू बच्ची, बहुत ही होशियार हो तुम। इसमें चालू वाली क्या बात है मम्मा, ये तो आजकल सारी बच्चियां कर लेती हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी कर लेती हैं। मैं कर लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा तो फिर अच्छी सी तस्वीर डालना और उम्र ना उसकी 5 साल कम लिखना। 5 साल कम? लेकिन क्यों? हमारी फौजिया तो पहले ही छोटी सी है। अरे बेटा 5 साल लग सकते हैं ना रिश्ता मिलने में। हाँ ये बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाँ ठीक है, सही है। अच्छा मैं चलता हूँ। कौन जा रहे हैं? ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? अच्छा तो खाना ना याद से खा लिएगा। हाँ याद से, भूलिएगा मत। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हाँ
ऑफिस पहुंचता नहीं हूँ, पहले कॉल आनी शुरू हो जाती है कि ऑफिस पहुंचे नहीं पहुंचे, और खाना खा लिया। अरे ऑफिस पहुंचूंगा तो खाना खाऊंगा ना। ए लड़की, ये सब छिछोरापन ना हम नवाबों में नहीं होता। कौन से नवाब? कहाँ के नवाब मम्मा? मम्मा एक बात बताएं, हम वाकई नवाब हैं या फिर ऐसे ही छोड़ते रहते हैं? क्योंकि हमारी हरकतों से तो नहीं लगता कि हम नवाब हैं। ये तो कबर से वही बता सकते हैं बेटा जी, मुझे नहीं पता। बस हम हैं नवाब, और तुम ये छिछोरापन मत किया करो, समझ में आई ना? जाओ चलो काम पे, आइंदा ना सुनूं कि तुमने फोन किया है। चले भाई, मैं भी चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। ए सिट डाउन, सिट डाउन। अच्छा बस चल खा। अच्छा है रुकैया शादी कर रही है दोबारा? अरे अभी तो उसकी इद्दत के भी दिन पूरे नहीं हुए थे, उसको अचानक नया रिश्ता मिल भी गया। वाह क्या किस्मत पाई है उसने। वैसे कैसे कर रही है ऐसे शादी वो? है काला जादू, सफली। तौबा तौबा, मैं भी कहूं कि इतना कम उम्र रिश्ता उससे मिल कैसे गया। हाँ भाई देखो जरा लोगों की हरकतें। तुम यकीन जानो, मुझे हमेशा से शक था कि अपने शौहर को मारने में भी ना इसकी पूरी साजिश शामिल है। हाँ वैसे कितने अफसोस की बात है ना, बेचारे ज़हीनुद्दीन की जहानत उसके किसी काम ना आई, कुत्ते की मौत मारा गया बेचारा। हाँ वो क्या कर सकते हैं, देखो ना उसकी बीवी को। अरे किस लौंडे से बात कर रही है फोन पे? आंटी मुझसे इस किस्म की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, झूठे इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर आप। मुझे अपने जैसा समझा हुआ है आपने। अरे क्या बक रही है, जरा जोर से बोल, मुझे भी तो सुनाई दे। मैं ये कह रही हूँ कि आप इस उम्र में इतनी हसीन हैं, जवानी में तो आप कयामत ढाती होगी। हाँ सुरैया के अब्बा भी कहा करते थे कि तुम बिल्कुल ना मायरा खान जैसी पाउडर काफी हो। कौन सा पाउडर? वो वाला जो इस्तेमाल करते ही इंसान हवाई जहाज बन जाता है। पाउडर बोले तो हूबहू मायरा खान जैसी। अब ठीक है, मैंने मान लिया आपकी मुस्कुराहट हानिया आमिर जैसी और आप हूबहू मायरा खान जैसी। अरे मुझे तो पड़ोसी मुझसे फिल्म की ऑफर आई थी। हाय अच्छा, हॉरर फिल्म थी वो, है ना? हीरोइन की आई थी। क्या बात है। तो सुरैया के अब्बा ने कुछ नहीं कहा आपको? पुलिसर रोजाना मुझे कॉल करता था, फिर लेकिन मैंने मना कर दिया। मगर क्यों? अरे उनकी हीरोइने देखी है, आधे आधे तो कपड़े पहनती है। सुरैया के अब्बा को एतराज तो हुआ होगा। नहीं, उन्होंने तो खर्ची इजाजत दी थी। अच्छा इजाजत ही दे दी थी। हाँ वैसे उनकी इस वसी सोच का अच्छे से अंदाजा तो है मुझे। चलो दे दी इजाजत तो अच्छा किया। फिर क्या हुआ? उनको भरोसा था मुझ पे, मेरे इनकार की देर थी, प्रोड्यूसर ने फौरन मायरा खान को ले लिया। वैसे ये उसने अच्छा नहीं किया आपके साथ आंटी। अगर वो आपको कास्ट कर लेता ना तो। अरे ऐसी फिल्म हिट जाती, सिनेमा हॉलों में रश लग जाता, टूट पड़ती आवाम। हाँ डंडे लेकर प्रोड्यूसर को मारने के लिए। अरे नहीं, फिल्म देखने के लिए। हाँ सही है। सोया के अब्बा कहा करते थे तुम्हारी आंखें मथीला जैसी। अच्छा ठीक है। तुम्हारा चेहरा हारिया आमिर जैसा, तुम बिल्कुल मायरा खान जैसी लगती हो। हाँ हाँ एकदम एकदम बिल्कुल। या अल्लाह, ये खातून मुझे इतना पकाती है कि रोजाना मुझे 2 ब्लड प्रेशर की गोलियां खानी पड़ती है। मुझे कब निजात मिलेगी इस जुल्म से? मैं निकलती हूँ। अरे क्या बड़बड़ा रही है, जोर से बोलना। कुछ नहीं, मैं बेसन का हलवा बनाने जा रही हूँ। हो गया तुम्हारा काम, और बोलो। ऐसे भाभी, प्रोफाइल तो आपने मेरी बना दी और पिक्चर भी अम्मा की लगा दी है। कैसा? जबरदस्त। लेकिन अगर रिश्ता आ गया तो? क्या हो गया तुम्हें? तब की तब देखी जाएगी ना, टेंशन क्यों ले रही हो? बैठी हूं ना मैं। वैसे भाभी, आप दिमाग तो रखती हैं। मतलब तुम्हें अब यकीन आया मेरी जहानत पर, है ना? जहानत पे तो मुझे आपकी यकीन तब भी आ गया था जब भाई आपको घर लेकर आए थे।
लेकिन भाभी, अगर मम्मा ने कहा मुझे फीड दिखाओ तो? भाई देखो, अम्मा और मम्मा को ना कंप्यूटर का कुछ अता पता नहीं है। और वैसे भी जो मम्मा की पोस्ट थी ना वो मैंने पब्लिश कर दी, जबकि जो तुम्हारी पोस्ट थी ना वो मैंने फिल करके छोड़ दी, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर क्या, मम्मा ने अगर बोला देखने का तो उनको वो दिखा देंगे जो हमने पब्लिश नहीं की। कैसा? और अगर आंटी ने बता दिया तो? तुम ये आंटी का ना नंबर डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो, मैं तो कह रही हूँ। बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, और जब अम्मा के नंबर से तुमने शकूरन का नंबर ब्लॉक किया था और सलमान को फोटो सेंड की थी, तब डर नहीं लगा था तुम्हें? हाँ, तो पकड़ी भी तो गई थी ना फिर मैं। देखो फौजिया, मोहब्बत की है ना तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, वरना फिर भूल जाओ सलमान को। सलमान को भूल जाओ? मरना आसान है, क्योंकि सलमान को भूलना बहुत नामुमकिन है भाई। अल्लाह, पागल हुई जा रही है, मरी जा रही है मोहब्बतों में। अब जब नियत कर ली है, जब मोहब्बत है तो फिर भुगतो, निभाओ बैठ के। नियत साफ, मंजिल आसान। अच्छा मेरी बात सुने, जब मम्मा पार्लर से आएंगी ना तो आप मम्मा को अपने साथ बातों में ना मसरूफ कर लेना, ठीक है? और मैं अपना गेम घुमा दूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन जो भी करना हो ना जरा जल्दी करना, कहीं ऐसा ना हो अम्मा इस चक्कर में तुम्हें ही उल्टा घुमा दें। आप डरा क्यों रही हैं? मैं डरा नहीं रही, मैं तुम्हें बस बता रही हूँ भाई, आगाह कर रही हूँ मैं। एक्सपीरियंस बोलता है, मैं तो बर्बाद हो गई, तुम्हें बचा रही हूँ। देख लो तुम्हारे घर में बैठी हूँ, बर्बाद ही हो गई हूँ। अच्छा बस बस अपनी कहानी मत सुनाया करें बार बार। पक गई। ठीक है, मैं देख लूंगा, आप फिक्र ना कीजिए। चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नेहा, डील हो गई क्लाइंट से? यस। सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अपडेट कर देना। ओके बॉस। तो मुझे शाहरुख कह सकती हो। शाहरुख, आपने लंच कर लिया? नहीं। अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूँ? दो कहो। क्या हम दोनों साथ में लंच कर सकते हैं? नेकी और पूछ पूछ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें पब्लिक डीलिंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई? अभी आदत नहीं है, पर हो जाएगी। यानी क्या आई थी? लोग पकाते बहुत हैं, 10 में से 1 क्लाइंट होता है जो खरीदने के लिए तैयार हो। जी ऐसे ही। पैसा कमाना आसान नहीं है, मार्केटिंग के काम में बहुत ही सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ता। आपके लिए तो आसान होगा ना? मुझे तो आदत है बचपन से। क्या आपको बचपन से ही मार्केटिंग करने की आदत है? अपने आप को पकवानी। अरे सर खा जाते सारे क्लाइंट। आप कब तक फ्री होंगे? आपने कहा और हम फ्री। चले चले। आइए। ये आप कैसे प्रेशर दे रही हैं? अब तो मुझे बताओगी कि प्रेशर कैसे देना है। अच्छा, आप तो नाराज हो रही हैं। मुझे ना सर के तमाम प्रेशर पॉइंट पता है। पैंट? पैंट क्या? पैंट नहीं पता? अरे सर में कौन सी नस कैसे दबानी है वो। ओ अच्छा, वैसे कितने साल से आप काम कर रही हैं ये? 30 साल तो हो गए। 30 साल से। आपकी उम्र कितनी है? क्यों क्यों पूछ रही मेरी उम्र? ऐसे ही पूछ रही हूँ। होगी कोई 30-32 साल। 30-32 की तो लगती तो नहीं है आप। कितने की लगती हूँ? यही कोई 20-22 साल। हाँ। शादी हो गई आपकी? हाय बहन, क्या पूछ लिया। हाँ शादी कब की हो गई, अब तो बेवा भी हो गई। ओह, बहुत अफसोस हुआ सुन के। सोच तो मुझे भी बहुत हुआ था। आपके बेवा होने पे? और क्या, 18 साल की थी जब शादी हुई थी मेरी। हाँ, ये तो बड़ा जुल्म हुआ आपके साथ। हाँ बस क्या करती। शाहरुख के अब्बा जो है ना, रोज आके मेरे दरवाजे पे बैठ जाते थे फूल लेकर। बहुत वक्त तक तो मैं ये समझती रही कि कोई फूल बेचने वाला बैठता है रोज। मुझे क्या मालूम था। वो तो जब मुझे पता चला कि वो मेरे इश्क में मुब्तला है, तब जाके मैंने कुछ सोचा। बस। फिर क्या हुआ? क्या होना था बहन, तरस आ गया, साथ भाग ली। नन्ही थी ना? हाँ नन्ही थी तभी तो भाग ली, वरना कहाँ भागती। प्रेशर दो? नहीं रहने दे, वैसे ही आपने बहुत प्रेशर दे दिया मुझे। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। काम तो मेरा पूरा ही होता है, पैसे देके जाना है।
यार लगता है बर्फ डालना भूल गया। वैसे आई होप कि मजा आया होगा। बहुत मजा आया। क्या बात, ये क्या बात हुई? जूस पीने की? नहीं, लंच की ऑफर मैंने दी, पैसे आपने दिए। जूस की भी ऑफर मैंने की, उसके भी पैसे आपने दिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मैं लड़कियों से पैसे नहीं लेता। और शुक्र करो तुमने 5 स्टार होटल में खाने की डिमांड नहीं कर दी। मुझे तो लगा कि मेरी आधी सैलरी वहाँ निकल जाएगी। बॉस आप भी ना बहुत वो हैं। वो तो मैं हूँ। आओ आओ प्लीज, आफ्टर यू। क्या कर रही है अकेले में? कुछ नहीं। अरे किसी लड़के के साथ तेरा चक्कर तो नहीं है? हाँ है चक्कर, सलमान के साथ। और आपको पता है हम दोनों की शादी भी होने वाली है। अरे चीख क्यों रही है? मैं बहरी हूँ क्या? नहीं, मैं बहरी हूँ। अरे तू ये तो बता, तू किसी पहलवान के साथ क्यों शादी करेगी? नानी पहलवान नहीं, सलमान सलमान। और एक लड़के की शादी एक लड़की के साथ ही होती है। हाँ पता है, मुझे पता है। हाँ तो पूछ क्यों रही है फिर? अरे वो भी क्या दिन थे जब मेरा और तेरे नाना का ऑन ईयर उर्स पे था। ऑन ईयर? तो क्या कोई प्रोग्राम नशर होता था? अरे नहीं ना, वो किसी के साथ जब चक्कर चल रहा होता है, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अफेयर? सोया के अब्बा के दोस्त ना मुझे उनके नाम से छेड़ा करते थे। तो फिर? अरे मेरा नाम तो मधिया बानो था, पर सारे लोग मुझे माधो बाला कह के पुकारते थे। ओफो नानी। अरे तू ये तो बता, वो लड़का देखने में कैसा है? हीरो है, बिल्कुल हीरो। अच्छा, कौन सी फिल्म का? अल्लाह, मैं प्रसिद्ध कहाँ जाके मारूं, यहाँ तो कोई जगह भी नहीं है। अरे तेरी उम्र बढ़ रही है ना, तू हो गई नफसियाती। मैं ना जा रही हूँ नानी। क्या हाल है? हेलो हेलो, गुब्बारे की तरह मुंह क्यों फुलाया हुआ है? अच्छा, हाँ जाहिर है अब तो मेरा मुंह तुम्हें गुब्बारे की तरह ही फूला हुआ लगेगा, क्योंकि शादी से पहले तो तुम्हें गुलाब की तरह लगता था। अरे भाई बताओ ना, हुआ क्या है? हाँ शाहरुख, को बताऊं भी मैं कि हुआ क्या है? अरे तो क्या नानी से जाके पूछूं? फोन क्यों नहीं उठाया था मेरा? मसरूफ था। अच्छा, ऐसी भी कौन सी मसरूफियत आन पड़ी थी जो तुम्हें बीवी का फोन उठाने का टाइम नहीं था? या अल्लाह, मुझे उठा ले। अरे ऑफिस में 1000 काम होते हैं भाई। नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। सच सच बताओ, मुझे तुम्हारी आंखों का रंग ना मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तुम औरतें ना बहुत शकी होती है। शादी से पहले तो मर्द पर बिल्कुल अंधाधुंध भरोसा करती हो, और उसके बाद जब बीवी बन जाती हो तो उसकी एक बात नहीं मानती। अच्छा हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि शादी से पहले ना तुम मर्द हम औरतों पे मर रहे होते हो पागलों की तरह, और शादी के बाद हमारे साथ जीने में तुम्हें मौत आन पड़ती है। हेलो यार, तुम्हें कब से कॉल कर रहा था मैं, तुमने बताया ही नहीं। यार देखो, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। चलो ठीक है, तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। एक दिन है तुम्हारे पास, ओके? चलो बाय। अब क्या हुआ? अब तुम ही बताओ, अभी भी बोलोगे कि हम औरतें शक क्यों करती हैं? अरे भाई, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ओ मेरी माँ, मेरे दोस्त की कॉल थी। 1 हफ्ते से आसरे पे बिठाया हुआ है कि मुझे वो प्लॉट लेना है लेना है लेना है। मैं बोल बोल के थक गया भाई, ले ले, आगे डील करनी है। उसको मैंने कह दिया कि आज आखिरी दिन है, जो फाइनल करना है करे। यही बात कर रहा था। वैसे तुम क्या समझी? मैं तो कुछ भी नहीं समझी। खाना लाऊं आपके लिए? बहुत जल्दी समझ गए, जल्दी से लेके आओ। वैसे पकाया क्या है? मैंने तो फिलहाल आपको पकाया है, लेकिन आपकी अम्मा ने ना कड़ी चावल बनाए। यार जल्दी से ले आओ, भूख लगी। अच्छा सुने, मुझे पता है आप ना सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं।
बहुत जल्दी समझ में आ गया आपको। हमारी दादी जान को ना 80 साल की उम्र में ये बात समझ में आई थी, जब दादा ना आखिरी सांसें ले रहे थे बेड पे लेटे हुए। सच्ची? मोची जल्दी लेके आओ, मैं तैयार होके आता हूँ, मत चेंज करके आता हूँ, थका मैं तुमने थक करके रखा। किचन तो इधर है। अच्छी तरह मैं जानती हूँ कि ये स्कीम तुमने बनाई थी। कौन सी स्कीम? खुद्दूस को भगाने की स्कीम। अब वो शकूर रिश्ता देने से इनकार कर रहा है। क्या शकूर ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया? अल्लाह का शुक्र है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने रिश्ते वाली से कह दिया कि तुम्हारा दूसरा रिश्ता लेकर आए। जरूरत नहीं है, रिश्ते वाली से पहले मैं बात कर चुकी हूँ। तुम्हारी सुनेगा कौन? सुननी पड़ेगी। मैं तो मम्मा की पसंद की शादी करूंगी। देखा, पैदा करने वाली से पालने वाले की ममता ज्यादा। ये मेरी बेटी है, इसके लिए मैं फैसला करूंगी। मैं क्या चच्ची हूँ इसकी? मैं भी तो माँ ही हूँ, फैसला मैं करूंगी। जी नहीं, मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। मेरी मर्जी के खिलाफ भी कुछ नहीं होगा। एक तो तुम हर जगह कबाब में सूखी हड्डी बनकर क्यों आ जाती हो? सूखी हड्डी किसको कहा? मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने अपने नाखून में धूप के अंदर उगाए हुए? मैं भी पंजा मारना जानती हूँ। बिल्ली हो क्या? हाँ, नहीं। ओफो, क्या मुसीबत है? अरे कहाँ जा रही है इतने गुस्से में? खून पीने। अरे किसका? उस कुद्दूस का। उसने क्या बिगाड़ा है तेरा भाई? या अल्लाह, एक तो न जाने कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे इस आंटी की सूरत, एक बोनस की सूरत मिला हुआ मुझे ये पैकेज। तू कोई नौकरी वोकरी तो करती नहीं है, ये बोनस कहाँ से मिल गया तुझे? आंटी, मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही बोनस छोड़कर गया था आपका मरहूम दामाद, एक आप और एक आपकी बेटी सुरैया। मेरा दामाद पैसा वैसा छोड़ के मरा है, मैं भी पता लगा के रहूंगी बोनस का। आखिर को मेरा भी तो हिस्सा था इसमें, दामाद था वो मेरा। बैठिए बैठिए, कैसे हैं आप? भाई हम तो हमेशा फिट ही रहते हैं, आप बताइए। मैं भी फिट ही हूँ। मुझे सकीना ने बताया था कि आप रिश्ते के लिए आना चाह रहे थे। भाई लड़की को पहली बार ही देख के ये फैसला कर लिया कि शादी होगी तो यही होगी। हैरत नहीं हुई मुझे, हमारी फौजिया है ही इतनी प्यारी माशाल्लाह से। भाई ये बात तो आपकी वाकई माननी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये लीजिए, ये भी आ गई। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई इतनी आसानी से तो रिश्ता नहीं मिलेगा आपको। भाई मैं तो हर आग का दरिया पार करने के लिए तैयार हूँ। रिश्ते के लिए अपडेट मैंने भेजी थी, तो आप मुझसे बात कीजिए। आप क्या लड़की की माँ हैं? मैं लड़की की ममा हूँ। वैसे आप लगती तो नहीं है। खैर बहरहाल, लेकिन आप रिश्ते के लिए हाँ कर दें बस। इतनी जल्दी? आप गुजरने वाले हैं क्या? क्या अभी भी आपको जल्दी लग रही है? वैसे तो बहुत लेट हो गए हम। देखिए जी, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइए। ये लिखा हुआ मुझे पसंद नहीं आता, ना मैं एतबार करती हूँ। जबानी बताइए। भाई मेरी जो है गुटखा बनाने की फैक्ट्री है, और अल्लाह का शुक्र है कम से कम कुछ नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए कमा लेता हूँ। अच्छा, तो आपका बेटा कितना कमा लेता है? बेटा? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। हैं? तो फिर बेटा कैसे हो गया? खानदानी नहीं लग रहा है अब मुझे। आंटी जी शादी होगी तो इंशाल्लाह बेटा भी हो जाएगा। बड़े मियाँ, आंटी लगती हूँ मैं तुम्हें? चलें आप बता दें, मैं क्या कहूँ आपको? मेरा नाम सुरैया बेगम है। सुरैया जी जरा जल्दी कीजिए। अरे भाई किस बात की जल्दी? मैं कैसे अपनी बेटी का हाथ एक बुड्ढे के हाथ में दे दूं? वैसे ये अभी इतनी कम उम्र भी नहीं है। मैं इनकी नहीं, मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ। क्या ये आपकी बेटी नहीं? ये उम्र दराज औरत आपको मेरी बेटी लग रही है? हाँ तो तुम खुद बड़ी नन्ही हो, मेरे मुंह ना लगना। हाँ? अरे भाई मेरा मसला तो हल कीजिए। 50 साल के बाद तो मैंने ये फैसला किया कि मुझे अब शादी करनी है। 50 साल? मैं आपको कैसा लगा आप बताएं। अरे क्या सटिया वटिया गया तुम? शादी तुम्हारी हुई नहीं है, 50 साल तुम्हारी उम्र है, बच्चा तुम्हारा कोई है नहीं, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे भाई शादी करने। किससे शादी करने?
आपसे और किससे? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ मनहूस, बड़ा मुझसे शादी करने वाला भाग यहाँ से। आपको हंसी आ रही है और मेरी जान निकल रही है यहाँ पे। तो और क्या करूं, मैं तो पेट में दर्द हो गया इसकी हंसियां। आपने देखा वो अंकल कितने ठरकी थे। मुझे तो डर लगा अगर आंटी ने भांडा फोड़ दिया तो। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने ना अम्मा के फोन से तस्वीर डिलीट कर दी। बात है, बड़ी चालाक है आप। ऐसी समझदार मैं क्यों नहीं हूँ? और वो सलमान का बच्चा लगता है घास खा गया हुआ। तुम फिक्र नहीं करो, आ जाने तो शाहरुख को ऐसी सुनाऊंगी ना दिमाग ठीक हो जाएगा। अब आगे क्या करना है? एक बहुत बड़ा सा ड्रामा। वो कैसे होगा? मैं बताऊंगी ना तुम्हें भाई, मैं ऐसा कोई प्लान बनाऊंगी कि तुम्हारे घर का रुख ही नहीं करेगा कोई। लेकिन ये होगा कैसे? स्क्रिप्ट मैं लिखूंगी ना, तुम बस परफॉर्मेंस पे ध्यान देना, समझ गई? अच्छा चले, वो सब कुछ मैं कर लूंगी। तू क्या दांत निकाली? ये सारी साजिश ना सुरैया तेरी रचाई है। मैं क्यों करूंगी भाई? मैं तुम्हें बदनाम करके मुझे क्या मिलेगा? मैं पागल हूँ क्या? तुम दोनों आपस में काहे लड़ रही हो भाई? मुझे भी तो बताओ। कहीं वो बोनस की वजह से जंग नहीं हो रही तुम दोनों में? उफ, ये अभी तक बोनस के ही पीछे पड़ी नहीं है। बोनस? ये कब खुला? अरे मुझे क्या पता, मेरा मरा हुआ दामाद मेरे लिए छोड़ के गया था। शाहरुख के बाप के लिए बोनस छोड़ के गए थे? अम्मा कितने का? मुझे तो करोड़ों का मामला लगता है। एक बात सारे कान खोलकर सुन ले कि वो बोनस मेरा है। मैं किसी को उसमें से 1 रुपया नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? मैं अपना हिस्सा तुझसे छीन लूंगी। अरे अम्मा, पहले मुझे मेरा हिस्सा तो लेने दो, अपना हिस्सा बाद में डाल लेना। 1 रुपया नहीं दूंगी उसमें से किसी को भी। आखिर ये मामला है क्या? इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा, वरना ये सारी औरतें ना मिलकर सब कुछ चट करके खा जाएंगी और मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, पहला हक बीवी का होता है। अरे अम्मा, आप बीच में कहां से आ गई? ये मामला मेरा और रजिया का है, आप बीच में मत आए। हाँ, नमक हराम, तुझे मैंने मलाइयाँ खिलाई, रस मलाई खिलाई, तुझे मैंने मक्खन खिलाया, महंगी महंगी टॉफियां खिलाई, और जब माँ का बुढ़ापा आया तो तू ऐसी बकवास कर रही है। तू अम्मा, बेहतर यही होगा कि आप ना भैया के घर वापस चली जाए। हाँ हाँ नागन, सारी जिंदगी तुझे मैंने दूध पिलाया है और तू ही डस रही है मुझे। लड़ते रहो तुम लोग आपस में। अब ये चाय और बिस्किट ना बाद में गुटक लेना, पहले ये बताओ कि क्या बना। किस चीज का बाजी? अरे क्या मतलब किस चीज का? रिश्ते का और किस चीज का? इतने तो रिश्ते दिखाए पर आपके तो नखरे ही नहीं खत्म होते। भाई देखो, सुरैया हमारी लड़की के लिए कोई अमीर और पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ रही है। अगर उससे पहले अच्छा रिश्ता मिल गया तो सारे नंबर तो वो ले जाएगी। तो इसमें नुकसान किसका है? फायदा तो आपकी बिटिया का ही है ना। हाँ हाँ, वो सब बराबर है, लेकिन नाम तो सुरैया का ही होगा ना। तुम ऐसा करो, उससे पहले कोई अच्छा सा पढ़ा लिखा अमीर लड़के का रिश्ता ढूंढ कर बताओ। पढ़े लिखे लड़कों के रिश्ते तो बहुत हैं। पढ़ने लिखने के बाद ये लड़के चाय ढाबे पे बेच रहे हैं, मोहब्बत का शरबत बेच रहे हैं, और तो और चाय कबाब पराठे के साथ बेच रहे हैं, और रिक्शा चला रहे हैं। बस मैंने जो कहना था कह दिया। लड़का मेरी डिमांड के मुताबिक ही होना चाहिए। शादी आपने करनी है क्या? अबे क्या पगला गई हो तुम इस उम्र में? मैं भला शादी करके क्या करूंगी? मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ते की बात कर रही हूँ। हाँ, एक लड़का है मेरी नजर में, मगर मगर क्या? लड़का जो है जरा समझ रही है ना, मोटा सा है, खाते पीते घराने का है ना, और उम्र में 19-20 जरा थोड़ा ज्यादा है, और कद का ठिकना है। ये जरा जरा करके ना शम्मो, तुमने अजीब ही नक्शा खींच डाला। खैर, तस्वीर दिखाओ। तस्वीर नहीं है मेरे पास, दुबई में अपना कारोबार है।
अच्छी सूरत और पढ़े लिखे लोग तो रो रहे हैं, नौकरियां कहाँ हैं उनके पास, रुल रहे हैं। चलो ठीक है, तुम पहले उसकी तस्वीर भेज दो, फिर सोचूंगी। लड़के ने मना किया है, तस्वीर नहीं है। देखना है तो डायरेक्ट देखें, लड़के को भी और लड़की को भी। वो आजकल क्या चल रहे हैं, फुल टर, हर कोई लड़का हीरो लगता है और लड़की हीरोइन। देखना है तो डायरेक्ट देखो, शनाख्ती कार्ड है ना, उसी पे असल पता चलता है, और वरना डायरेक्ट देखकर। अच्छा चलो ठीक है, फिर कल का टाइम दे दो उन्हें। लड़का पाकिस्तान आया हुआ है। सुनो। हाँ बोल। यार एक कप जरा चाय और मंगा दो, ये रिश्ते दिखाने के सिलसिले में तो दिमाग पक गया है। ठीक है मंगवाती हूँ। फौजिया, ए फौजिया, ये सुरैया आंटी को एक कप और चाय ला कर देना। जी अम्मा लाई। ये ले आंटी आपकी चाय। अरे मैंने तुम्हें देखने जला दिया। ओए किस जन्म का बंदा है, क्या दुश्मनी थी। ऐसा करो, सुनो फौजिया, टूथपेस्ट ला कर दो, उससे आराम आएगा गले में। जल्दी ला के लगाओ। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। सॉरी। क्या किया था मैंने, ऐसी क्या दुश्मनी। अभी टूथपेस्ट मलती है, ला के। मेरे शाहरुख का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? आप है कौन इनकी? अच्छा मैं कौन हूँ? गर्लफ्रेंड हूँ शाहरुख की। अच्छा, वो लगते तो ऐसे नहीं है। हो सकता है कि अम्मा किसी राज को छुपा रही हूँ, कोई खजाना वाकई उनके हाथ लग गया और बोनस का नाम दे रही हूँ। हो सकता है। आप अपने बारे में बता, क्या करती हैं? पहले तो बहुत कुछ करती थी, लेकिन जब से रंगे हाथों पकड़े गई हूँ ना, तो तब से काम छोड़ दिया है। काम? कौन सा काम? सप्लाई का काम।